जो यार बीच में यार कमाल हो गया। जो एक मिनट धन्यवाद। नहीं ये आप कहते हो कि अपने। नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है और कभी भी विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। कांग्रेस मैदान में आ चुकी है पंजाबी समाज को लेकर। अब ये बात बड़ा समझने वाली बात है कि पंजाबी समाज एकदम से अचानक कैसे जागृत हो गया। जाट आरक्षण को आप भूले नहीं होंगे, मुझे लगता है। पंजाबियों पर जितने अत्याचार हुए वो भी नहीं भूले होंगे। पंजाबियों की राजनीति में अनदेखी हुई वो भी नहीं भूले होंगे। लेकिन कांग्रेस ने एक अभियान जो स्टार्ट किया है उसके लिए बात कर लेते हैं। और इस अभियान के मुख्य पात्र हैं शहीद मदन लाल ढींगड़ा। और शहीद मदन लाल ढींगड़ा को लेकर पंजाबी सम्मेलन रखा गया है करनाल में। सुभाष बत्रा जी मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि पंजाबी वर्ग को क्या लाभ होगा, क्या लाभ होने वाला है। बत्रा जी, देखिए, ऐसा है कि अब तक का आप इतिहास उठाकर देख लो। आफ्टर 1947 के बाद लाखों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर स्थापित हुए। अपने देश प्रेम से ओत प्रोत होके जो लोगों ने, जिनके पास जमीन थी जमीन छोड़ आए, जिनके पास मकान थे मकान छोड़ आए, जिनके पास बिजनेस था बिजनेस छोड़ आए। मैं ये कहता हूँ, इससे बड़ा त्याग एक घर परिवार को छोड़ के आ जाना। और कोई घर, मेजॉरिटी घरों के अंदर किस तरह से लोग मारे गए, लाखों की संख्या में कत्ल हो गए, लेकिन उस पीड़ा को बर्दाश्त करके अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत से आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1947 के बाद ये कोई एक बीजेपी का लीडर ये बता दे जिसका नाम लेंगे जिन्होंने स्थापित करवाने में हमारे समाज के लोगों का साथ दिया हो। सुनो, ये कांग्रेस पार्टी थी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आफ्टर पार्टीशन नेशनल लेवल पे मेयर चंद खन्ना, उनको रिहैबिलिटेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उसकी मैं नोटिफिकेशन की कॉपी दे सकता हूं आपको। और हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, जो भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी हैं, उनको रिहैबिलिटेशन कमेटी का हरियाणा प्रदेश का चेयरमैन बनाया गया। उस वक्त ज्वाइंट पंजाब था। और मेरे पिताजी पूर्व म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन, जिनको पद्म श्री और कृषि पंडित की भी एग्रीकल्चर में हमारे परिवार को पदवी मिली, उनको मेंबर बनाया गया था। हमने पूरे प्रदेश के अंदर पंजाबी समाज के लोगों को स्थापित किया, उनको अलॉटमेंट लेटर दिलवाए, उनको जमीनें दिलवाई। और आज जो हमारा समाज पूरी दुनिया के अंदर अपने दम और अपने पुरुषार्थ से खड़ा है, वो एक मिसाल है। अब हम ये चाहते हैं कुछ एक इशू ऐसे हैं जो रह गए हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, एक गांधी कैंप हर जगह पे है, हर शहर में है। रोहतक में गांधी कैंप है, हिसार में गांधी कैंप है, सरसा में गांधी कैंप है। गांधी कैंप जहां भी है वहां उसकी वोटरों की स्ट्रेंथ मिनिमम 20,000 है। और 20-20 गज की कोठड़ियां उनको अलॉटमेंट में दी गई। लेकिन तो आप थे देने वाले, आप खुद कह रहे हो। मैं कह रहा हूं ना, सुनो मेरी बात। दी गई, लेकिन वो कमी रह गई। मैं किसकी कमी रह गई? आप बोलने तो दे ही नहीं रहे। आप सुनो ना, हमने जमीन दी और जमीन की अलॉटमेंट लेटर दे दिया। हमें ये मुगालता नहीं था कि अलॉटमेंट लेटर से सफिशिएंट नहीं है, उसकी रजिस्ट्री करवानी जरूरी है। अगर रजिस्ट्री होगी तभी तो बैंक से लोन मिलेगा। ठीक है, राज आते गए जाते रहे, देने वाले तो हम ही थे, प्लाट तो हमने ही अलॉट किए, लेकिन कुछ कमियां रह गई। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए। जो कमियां रह गई वो कमियां पूरी हों। जो जिनके नाम रजिस्ट्री नहीं है उनकी रजिस्ट्रियां हों, नंबर 1। नंबर 2, कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो हम चाहते हैं कि हर जिले में पंजाबी धर्मशालाएं बने। हम ये चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा, जो लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, उनका स्मारक बने। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेजर डिमांड है, वो हमारी ये है कि पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बने। एक दूसरा,
जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 90 में से अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसियां 25 से 30 हैं, वहां जहां हमारा संख्या बल 40% से ज्यादा है, वहां हमारे समाज के आदमी को टिकट मिले, ताकि वो विधानसभा में जाके हमारे समाज के लोगों की आवाज को बुलंद करे। इसी तरह से 3 लोकसभा की सीटें हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल और फरीदाबाद। इन 3 लोकसभा सीटों में से कम 2 सीटें हमें मिले, एक राज्यसभा की मिले, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो छोटी छोटी हमारी समस्याएं हैं उनको दूर करा जाए। अब पूछो। अब पूछूं? हाँ जी, तैयार हो? तैयार हो। गलती आपकी, खाली चिट्ठी दे दी आपने। अलॉटमेंट लेटर सफिशिएंट था, कब्जा दिया जमीन का या नहीं दिया? ये कब्जा कह दिया, रहा। कब्जा दिया जनाब। सुनो एक सेकंड, कब्जा दिया। आज भी वो पोजेशन में है, वो बिजली का बिल भर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, वो पानी का बिल भर रहे हैं, लेकिन एक टेक्निकल एक कमी रह गई कि उनके नाम रजिस्ट्री नहीं हो। दे आर इन पोजेशन, उनके नाम रजिस्ट्री नहीं है। अगर रजिस्ट्री हो तो बैंक से पैसा मिलेगा, वरना उनको मकान बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए या कुछ भी कार्य करने के लिए उनको 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 बैंक से पैसा नहीं मिल सकता। तो ये कमी रह गई, जो कमी रह गई उसी लिए तो हम वेलफेयर बोर्ड का कमी के लिए माफी मांगते हैं पूरे समाज से, क्योंकि आपकी कमी रहेगी। नहीं, माफी मांगते हमने उनको जमीन दी यार, हमने उनको माफी क्यों मंगवा रहे हो? तो खुद ही कह रहे हो, आप तो खुद ही कह रहे हो। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, आप देखो बात सुनो, ऐसा ना करो। नहीं, आपने खुद कहा बत्रा साहब। नहीं, हमने ये कहा टेक्निकल मिस्टेक रह गई। हाँ तो बस, मतलब आपको ज्ञान नहीं था पूरा? नहीं, ज्ञान नहीं। तो उस वक्त रजिस्ट्री की इतनी बात थी नहीं, लोगों में भड़कम मची हुई थी कि क्लेम मिले, जमीनों की अलॉटमेंट हो। हाँ, इन्होंने बीजेपी ने डाला है। सुनो, नहीं बत्रा साहब, अब मेरा सवाल देखो, ये है कि जो पार्टीशन के टाइम पे यहाँ विस्थापित हुए, जिनके 200 गज जमीन थी, उनको 6 मान लो जिनको कमियां रह गई, हम उन कमियों को दूर करेंगे। वो कैसे करोगे आप? दूर कैसे करोगे? हम दूर, सरकार आते ही सबसे पहले जो जिनके पास पोजेशन है, जिनके नाम बिजली का मीटर है, जो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, उनके नाम रजिस्ट्रियां करवाएंगे। तो ये बात तो राहुल गांधी बोलेंगे तभी तो विश्वास होगा। राहुल उदयभान बोलेंगे तब होगा ना। आप भूपेंद्र हुड्डा, सोनिया गांधी बोलेगी तब होगा ना। देंगे ना हम, उदयभान जी को भी देंगे और भूपेंद्र हुड्डा को भी देंगे। ये लिख के देंगे, ये मांगे हैं, इनको पूरा करो। ये चुनाव आते हैं, पंजाबियों की याद आती है। नहीं, ये ऐसी बात ना करो। सुनो मेरी बात, हमने चुनाव से पहले भी ये मांगे रखी। ये अशोक मेहता जी बैठे हैं, इन्होंने भी रखी, और हम फिर दोबारा जो कुछ दिया इस हरियाणा को कांग्रेस के राज ने दिया। जब किसको दिया? समाज को दिया। क्या दिया? क्या समाज को सेटल किया, स्थापित किया। वो आप कह रहे हो, वो तो खुद हुए अपने पुरुषार्थ से हुए। कोई अगर मान लो कोई आया है यहाँ पर, उनको हमने पोजेशन दिए। हाँ, सरकार ने वातावरण बनाया, ने जो कुछ हो सकता था कांग्रेस ने ही दिया और किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ। आप संतुष्ट हो जो मिला पंजाबियों को, उसके लिए संतुष्ट हो? बेहद संतुष्ट हूँ। आज पूरे प्रदेश क्या देश में पंजाबी अपने बलबूते पे, अपने पुरुषार्थ से सेटल है, नंबर 1। और सरकारों का पूर्णतः हमारे को समर्थन मिलता रहा, हमारे समाज को, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नहीं, ये आप कहते हो कि अपने पुरुषार्थ से मिला, फिर सहयोग रहा, फिर चूक कहाँ रही? कहीं चूक जो रही है वो पूरी करेंगे। तो आज का क्या विषय, क्या जो आप लोग? विषय ये है कि सभी लोग हम भाईचारे को बढ़ाएंगे। सबसे पहले मुद्दा ये है, हम कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये भी एक मुद्दा है। हम ये कहते हैं कि जो 36 जाति के लोग, एक पंजाबी संस्कृति, एक पंजाबी कल्चर से जुड़े हुए लोग जो यहाँ पर स्थापित हुए हैं, कुछ रह गए हैं, उनकी मांगों को हम रखेंगे और कांग्रेस सरकार बनने पे उनको पूरा करवाएंगे। बत्रा जी, मेरा सवाल है, आप पंजाबी हो या बत्रा हो? मैं जी पंजाबी हूँ, बत्रा भी हूँ। अच्छा। हाँ जी, सुभाष बत्रा हूँ मेरा नाम। मैं कोई मनोहर लाल पंजाबी जो बोलेगा वही पंजाबी ना मनोहर लाल खट्टर अपने आप को खट्टर ना कहे, मैं उन आदमियों में नहीं हूँ। मैं सुभाष चंद्र बत्रा हूँ। बत्रा डंके की चोट से कहते हैं। वो तो डरते हैं, वो तो घबराते हैं, वो तो पॉलिटिक्स और किस्म की करते हैं। वैसे धर्म के नाम के ऊपर, कास्ट के नाम के ऊपर हम तो कहते हैं छाती ठोक के। हाँ बताइए।
जाट आरक्षण हुआ, पंजाबियों को टारगेट बनाया, आप लोग कहाँ थे? ने कोई टारगेट पंजाबियों को नहीं बढ़ाया। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ। करनाल के 4-5 परिवार ऐसे हैं। नहीं, अगर परिवार है तो मुझे बताओ, उनके नाम बताओ, उनके घर जाएंगे, उनकी पीड़ा को सुनेंगे, फिर उसके बाद विचार करेंगे। लेकिन लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये अलग बात है। देखो, जब कोई भगदड़ मचे, उसमें ये नहीं होता है कि आइडेंटिफाई ये पंजाबी की दुकान है, ये फलाने का, ये फलाने का, ये फलाने वो का। तो आइडेंटिफाई हुआ सारा का सारा। चलो, मैं इसके ऊपर देखो प्लीज, मैं इसके ऊपर कोई पीड़ा नहीं, आपको दर्द नहीं हो रहा? सच बताओ। मेरे को हो दर्द। आंखों में आंसू आ रहे हैं? नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक, आपको प्लीज ठीक। चलो, जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, गलत। जो कुछ हुआ वो कहते हैं बिल्कुल गलत हुआ। बत्रा जी का भी कहना, मैं तो साफ कह ही रहा हूँ। इधर मेहता जी बैठे हैं, मेहता जी से सवाल कर लेते हैं। मेहता जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का क्या प्रोग्राम है? देखिए, प्रोग्राम आज का हमने आज प्रेस के लोगों को बुलाया और आप सबके माध्यम से हम अपने समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि 18 अगस्त को सुबह 10 बजे अनमोल गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और इस हाजिरी को एक ऐसी हाजिरी बनाएं ताकि हमें एक एकजुटता दिखाने का और पंजाबी भाईचारे को इकट्ठा करने का मौका मिले और जिससे अपने नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को हम दिखा सकें कि हम लोग आज इकट्ठे हैं और समाज में राजनीतिक तौर पर भाईचारा चाहता है, उसके लिए राजनीतिक हिस्सेदारी चाहता है, उसके लिए भी काम करें। कितना हिस्सा मांगते हो आप? देखिए, हिस्सा हम ये चाहते हैं भी जहां हमारे समाज के लोग जताऊ कंडीशन पे हैं, जहां उनकी संख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और सरकमस्टांसिस ऐसे हैं जहां हमारा समुदाय के लोग आगे आ सकते हैं, हम वहां उनको सपोर्ट करेंगे। मेहता जी, एक सवाल है, मेहता जो कास्ट है, ब्राह्मण में आती है, पंजाबी में आती है? दोनों जगह हैं। मैं खत्री मेहता हूँ, मेहता ब्राह्मण भी हैं, मेहता एक सरनेम भी है, मेहता चौधरी नेम भी है, मेहता गुजराती भी है और मेहता हरियाणा में तो चौधरी, हमारे यहाँ खिताब मिलता था मेहता का, जो बहुत बड़े लैंड होते थे। जो ब्राह्मण में है वो ब्राह्मण से, वो मुजाल ब्राह्मण है। अच्छा, वो मेहता जो है वो मुजाल ब्राह्मण है, वो भी माइग्रेट हैं पाकिस्तान से, आज वाले पाकिस्तान से। टेक्निकल समझाना पड़ेगा मुझे लगता है थोड़ा सा। मैं आपको समझा देता हूँ। मेहता, लोगों को समझा दो, मुझे तो पता है। मेहता आपको आपके माध्यम से लोगों को समझा देता हूँ। आप ही बता दियो। मेहता दो दो हाँ, दो तरह की कास्टें हैं। एक मेहता मुजाल ब्राह्मण है, जिसमें जो बख्शी, दत्ता, बाली, रैना, ये लोग वहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तान से, आज के पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे। दूसरे खत्री मेहता हैं। खत्री मेहता एक मेहता खिताब भी मिला था, जो बड़े लैंडलॉर्ड थे उनको मेहता कहते थे और वो ये लोग समाज में ज़्यादातर हरियाणा में आके सेटल हुए क्योंकि वहाँ भी जमींदार थे बहुत बड़े, यहाँ भी आके ज़मीनें इनको अलाट हुई थी। नेता जी, बड़ा सवाल उठ जाता है, करनाल से बात करें हम, सीएम सिटी है ये, पहले भी था अब भी है। मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा सेक्टर 12 पे पेट्रोल पंप के सामने लगी हुई थी। वो प्रतिमा वहां से उतार कर बस अड्डे पर लगा दी जाती है। फिर उसके बाद कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह राठौर वहां पर दोबारा प्रतिमा स्थापित करते हैं। आप लोग तब कहाँ थे? वो प्रतिमा कैसे हटी? आपकी सहमति थी? क्या था वो पूरा मैटर? देखिए, हमारे लिए आज मैं आपको आपका सवाल का जवाब देता हूँ। आज हमारा समाज कांग्रेस की तरफ क्यों झुक रहा है? उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था प्रदेश में? हमारे समुदाय से चीफ मिनिस्टर थे। हालांकि वो दीगर बात है कि उनको खट्टर लिखने में भी उस वक्त शर्म महसूस होती थी। ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उन्होंने, उनके वक्त में ये काम हुआ। हमने ये बात, अब समाज ने क्या महसूस किया? समाज में रोष है। आज हमारे को सम्मेलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास पूरे प्रदेश से और पूरे प्रदेश से हरियाणा से और आसपास से मैसेज आए कि आज हम लोग इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन करें, क्योंकि बीजेपी ने 9.5 साल में प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहते हुए हमारे समाज के काम नहीं किए, रादर समाज को तोड़ने बांटने का काम किया। अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की जो बात बताते हो, ये बड़ी दुखदाई बात है। हमारे संगठन आप लोगों ने विरोध ही नहीं किया जरा? हमने विरोध किया। मैंने क्या क्या विरोध किया हम आपको क्या बताएं? मैंने तो विरोध किया, हमने इनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया था। अभी सुभाष बत्रा जी आदरणीय हमारे सीनियर नेता हैं समाज के, वो बात कर रहे थे। हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जब ये थे, एक रिप्रेजेंटेशन रिटर्न में भी दिया था कि एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड हरियाणा में बनाया जाए ताकि पंजाबी अपनी ग्रीवेंसेस को रख सकें। उनकी अगर समस्याएं कुछ लोगों की आज भी पेंडिंग है, उसके लिए वो बात उठा सकें। अभी आपने रजिस्ट्री की बात कर रहे थे बत्रा जी, ये मनोहर लाल सरकार ने एक एनडीसी और
पोर्टल के ऊपर एक ऐसा तो सिस्टम आज है, पहले की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, पहले की भी बात करें, उनके पास पोजीशन है, अलॉटमेंट लेटर्स हैं, वो लेटर उनके पास है, पोजीशन है, बिजली का बिल है, पानी का बिल उनके नाम है। ये तो सरकार ने आज ये कर दी कि टाइटल लेके आओ, पहले तो रजिस्ट्री असेसमेंट के ऊपर हो जाया करते अच्छा थे। बेटा जी, बात करें, ये सम्मेलन पंजाबियों का सम्मेलन है या कांग्रेस का सम्मेलन है, क्या है ये पूरी खिचड़ी क्या है ये? पंजाबियों का सम्मेलन है, कांग्रेस पार्टी को समर्थन के लिए पंजाबी इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे क्या हैं। तय क्या हुआ है, सेटलमेंट क्या हुई है कांग्रेस के साथ? सेटलमेंट ये हुई है कि हम उनको अपना समर्थन देंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, कांग्रेस पार्टी के 90 के 90 हलकों में उनकी इमदाद करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनती है राजनीतिक हिस्सेदारी मांगेगी। नहीं, पहले नहीं मांगोगे फिर? पहले भी पहले मांगे। कितने एमएलए मांगे आपने? देखिए, पहले सरकार बनाएंगे, फिर सरकार एमएलए कितने मांगे हैं? सीटें मांगी कि नहीं मांगी? देखिए, एक बात सुनिए, हमने अभी अपने लोगों से कह के अप्लाई करा है। अब लोगों से हम उनके जो उन्होंने अप्लाई करा है उसकी एप्लीकेशन की कॉपी लेंगे, पर अपने लेवल पे एक कमेटी बना के हम फैसला करेंगे मेहता जी, सुभाष बत्रा जी की अध्यक्षता में कि जो लोग काबिल हैं, जो लोग जीत सकते हैं और जिनका समाज के अंदर अच्छा प्रभाव है, जैसे इंद्री से भीमसेन मेहता जी हैं, रोहतक से भारत भूषण बत्रा जी हैं, पानीपत से वरिंदर बुल्ले शाह जी हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। करनाल के अंदर 3, 4, 5, 6 उम्मीदवार हैं। कौन है? देखिए, उम्मीदवार मनोज वधवा जी हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह जी हैं, पराग गाबा जी हैं, सुमिता सिंह है, और बहुत सारे लोग नाम हैं, बहुत सारे नाम लोगों ने अप्लाई किया। डेमोक्रेसी है, हर कोई आदमी टोटल अपनी। कितनी सीटें मांगी हैं? देखिए, हमने टोटल सीटें नहीं मांगी, ललित अरोड़ा जी ने भी, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, हाँ। इन्होंने भी अप्लाई कर रखा है। अच्छा, आप देखिए, ये आपने किया गुरविंदर कैसे अप्लाई? मैंने नहीं किया। मेरी आप पहले आप मेरी करनाल की बात पूछ लो। मैंने करनाल की बात पे की है, इनमें से जो काबिल सशक्त उम्मीदवार होगा उसकी हम सभा के तौर पर, समाज के तौर पर एक कमेटी बना के पहले एनालिसिस करके रिकमेंड करेंगे। आप वरिष्ठ नेता हो, पंजाबी समुदाय की आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो। हरियाणा में कितनी सीटें हैं जहां पर पंजाबी कैंडिडेट आ सकते हैं, विधायक बन सकते हैं? देखिए, पंजाबी अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा है। विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा की अर्बन एरिया है, उसमें मैक्सिमम कितनी सीटें हैं? नंबर ऑफ सीट्स नहीं मैं आपको बता सकता। मैं तो चाह रहा हूँ, मेरे पास आपको मालूम नहीं है या नहीं मेरे को बताना सब नहीं मालूम है। बता दो फिर कितनी मेरे को सब मालूम है। फरीदाबाद में 3 की 3 सीटें पंजाबी अच्छा, तीन डोमिनेटिंग होगी। है। हाँ जी। ऐसे नहीं काउंटिंग नहीं, हम आपको ये बता देंगे। ये फिर क्लियर बात कैसी होगी? क्लियर फिर बात ऐसी पंजाबी होगी। समुदाय आपके साथ कैसे लगेगा जब आप क्लियर ही मेरी बात सुनो ना। आप परसों आना 18 तारीख को, आपको पता लगेगा पूरे प्रदेश से पंजाबी निकल से आ रहे हैं। जींद से लोग आ रहे हैं, फतेहाबाद से आ रहे हैं, सिरसा से आ रहे हैं, भिवानी से आ रहे हैं, रोहतक से आ रहे हैं, हिसार से आ रहे हैं, फरीदाबाद से, गुड़गांवा से, सारे लोग आ रहे हैं। आपको पता लगेगा पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। सुनो, सीटें क्यों नहीं बता पा रहे आप? हम सीटें अभी आज की डेट में, जब तक मेरी बात ना हो जाए, कौन सीरियस कैंडिडेट लड़ना भी चाहता है। हाँ। देखिए, अभी ये डेट गई, अभी तो हम इस फंक्शन में बिजी हैं। 18 तारीख के बाद हम एनालिसिस करेंगे कौन सा सीरियस कैंडिडेट हमारे समुदाय से जीत सकता है, उसको हम आगे करेंगे। उसके नाम सीटें का आइडिया नहीं है 90 में से कितनी? सब सीटों का आइडिया है, पर्टिकुलर सीट कहना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, नहीं जरूरी कोई हो आप सकता है। जरूरी मैं आपको एक्स फिगर दूं। ऐसी होती है जहाँ पर कितनी होती है? हाँ, ऐसी भी है। नहीं, शाहबाद है, शाहबाद। क्या? गठन होगा, हाँ। सब कमेटी का गठन होगा। वो सब कमेटी सर्वे करके एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, मान लो 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम जो फील कर रहे हैं, कभी ना कभी गाए बगाए हमारे समाज के लोग एमएलए बने हैं, लेकिन 25 से 30। हाँ जी, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, अब जैसे कैथल है, कैथल से सुरिंदर मदान 2 बार एमएलए बना, और इसी तरह से टोहाने से हरपाल सिंह जी 5 बार एमएलए रहे। इसी तरह से पानीपत शहर से बलबीर पाल शाह 5 बार एमएलए रहे। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढेंगे जहाँ पे पंजाबी अकेले 40% से ज़्यादा संख्या बल रखते हैं, उसकी छानबीन करेंगे। छानबीन करके फिर हम सीएलपी के लीडर को, पीसीसी प्रेसिडेंट को, इवन अगर पार्टी लीडरशिप को ऊपर भी बताना पड़े हम बताएंगे, हम संघर्ष करेंगे। आखिर में एक सवाल है, यदि पंजाबी समुदाय के 30 एमएलए बन जाते हैं तब मुख्यमंत्री कौन सा होना चाहिए? भाई देखो, बात सुनो यार, तुम उलझाओ मत ना। सुलझा रहा हूँ मैं, उलझा नहीं रहा हूँ। नहीं, आप मेरी एक बात को समझ लो। देख लिया ना मनोहर लाल खट्टर को बना के, वो तो बीजेपी से है ना, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो ना। आपने बनाया था उनको, सिर्फ बात बताओ।
अच्छा एक बात और करो, फिर इंटरव्यू लो पूरी खुल के। खुल के बिल्कुल चल रहा है। छोड़ो, हाँ, हाँ। मनोहर लाल जी खट्टर 5 बार इंटरव्यू पे पूछना उनको, अच्छा, क्या आप सुभाष बत्रा के घर पे गए थे? अच्छा, वो रोहतक से चुनाव लड़ना चाहते थे, ठीक है। अच्छा। और उस कौन सी वक्त पार्टी से लड़ना चाहते थे आप? बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर जी संगठन मंत्री थे। अच्छा, मनोहर जी लड़ना चाहते थे। हाँ, मैं जो बात कह रहा हूँ अब ओके। सुनिए। हाँ, उस वक्त रामविलास शर्मा जी बीजेपी के अध्यक्ष थे। जी। उस वक्त पता नहीं मैंने भाव में हम्म, मेरा ये हो गया था, रामविलास शर्मा और ओम प्रकाश धनखड़ हम्म, ये मुनीश ग्रोवर को पॉलिटिकली निपटाना चाहते थे, अच्छा, मुझे बीजेपी में लाना चाहते थे। और रामविलास शर्मा ने मेरे को रिवाड़ी रेस्ट हाउस में बुला के ये तय किया कि 27 तारीख को सुभाष बत्रा बीजेपी ज्वाइन करेगा 5000 आदमियों के साथ। अच्छा। उसने 5 लीडरों को टेलीफोन किए, जिनमें एक मनोहर लाल जी खट्टर, एक गणेशी लाल, एक सुरेश भट्ट, बाकी नाम मेरे याद नहीं है, अच्छा। ठीक है। मैं रास्ते में था तो खट्टर साहब का टेलीफोन आया कि सुभाष जी मैं तो मिलना चाहना। अच्छा। मैं कहा मैं 1 घंटे में घर पे पहुंचूंगा, मैं आ जाऊँ। मैं कहा आ जाओ। खट्टर साहब मेरे घर पे आए, इन्होंने मेरे को कहा कि सुभाष जी तुसी बीजेपी च ना आओ वजे, अच्छा। तुसी वड्डे लीडर हो, ਤੁਹਾਡਾ कद वड्डा है, मैं रोहतक तो चुनाव लड़ना चाहना और पार्टी ने मैनू मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिता है। मैं कहा जी मेरी तो लड़ाई मुख्यमंत्री दी है, अगर साढ़े समाज का आदमी मुख्यमंत्री बनता है मैं पार्टी च आवा ना आवा मैं थोड़ा साथ देंगा, ठीक। अच्छा। मैं कहा पहले कांग्रेस से गद्दारी। पहले या छोड़ो ना, आप क्यों ऐसी बात क्यों कर रहे हो कांग्रेस से गद्दारी? आप पहले बात सुनो ना, आप इल्जाम लगाना शुरू करते हो। ये ऐसा नहीं, चैनल का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा इल्जाम मेरे ऊपर लगाओ। हाँ ना, पहले बात सुनो। आप आगे होके काउंटर करते हो, पहले बात सुनो। पहले आप, मैं जो बात कहना चाहता हूँ पहले सुनो, फिर बताएगा कौन। अगर इस किस्म का आप किसी को स्नबिंग एटीट्यूड करोगे, जब आप मुझे कहोगे ना सवाल पूछो फिर पूछो। ना आपको पूछना नहीं चाहिए, आप पूछना भी नहीं, गद्दारी नहीं होया करती है। फिर तो सबको कह दो गद्दार। उसके बाद क्या हुआ फिर? आज ना पहले सुनो ना, और पहले सुनो सही। आज बीजेपी में जो 90% बाहर के लोग हमारे पार्टी के गए हुए हैं वो सारे गद्दार हैं, कहो ना आप। आज धर्मवीर कांग्रेस से गया हुआ, आज राव इंद्रजीत कांग्रेस से गया हुआ, आज चौधरी रणजीत सिंह कांग्रेस से गया हुआ, आज अशोक तंवर कांग्रेस से गया हुआ, आज कोई ऐसा लीडर है जी, हाँ कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस, सारे गद्दार हैं। आपको ये अख्तियार नहीं दिया किसी ने। पहले आप सुनिए बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं एक भाव में मैंने फिर उनको अगला सवाल किया, मुनीश ग्रोवर 3 बार चुनाव हार चुका है, अब 4थी बार आप आना चाहते हो यहाँ, क्या मुनीश ग्रोवर आपकी बात से सहमत है? उन्होंने कहा वो सहमत है, ठीक। मैंने कहा चलो। उसके बाद मुनीश ग्रोवर मेरे घर पे आया, उसने मेरे को कहा कि बत्रा साहब एक ही कर दे पियो, मेरा तो चौथा हो जासी। अच्छा। मैं तो चौथा चुनाव लड़ना और खट्टर साहब इतने रोहतक चुआए बैठे, ठीक। खैर मैं लंबी गुफ्तगू ना करते हुए, आप चैनल है, आज तक का चैनल है आपके पास, आप मनोहर लाल खट्टर जी से ये सवाल जरूर करना, क्या आप बत्रा साहब के घर पे 5-4 बार गए, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने रोहतक छोड़ा, मुनीश ग्रोवर ने स्टैंड लिया और करनाल आ गए, ठीक है। जो आदमी समाज के लिए 9.5 साल जिसने टक्का ना फोड़ा हो, जिसने अपने नाम के साथ खट्टर ना लिखा हो, जिसने आज 3 बार घोषणाएं की हो कि स्मारक बनेगा, 25 एकड़ जमीन दे दो पचनंद वालों को, 250 करोड़ रुपए लगाएंगे, मैं तीनों घोषणाएं आपको उनकी स्पीच निकाल कर दे देता हूँ। आई समझ? आज तक उस जगह के ऊपर, अब कल उन्होंने वो की है 14 तारीख को, कहाँ की है? अनाज मंडी में 1-2 हज़ार के शेड के नीचे। अगर 25 एकड़ जमीन आपको मिल गई है तो आप अपना सम्मेलन वहां करो ना जहां स्मारक बनाना है। ये एक झूठ का पुलंदा है, ये झूठे लोग हैं, ये धर्म और राजनीति कास्ट के नाम की राजनीति करते हैं। हम इनसे ऊपर उठ के जो आश्वासन एक मांग पत्र देंगे, हुड्डा साहब को देंगे, कांग्रेस के लीडरों को देंगे कि जब आप सत्ता में आओ तो ये मांगे हमारी पूरी कर।
बत्रा जी, एक सवाल सिर्फ पूछ लेता हूँ, अब जो ये कार्यक्रम है अपना, ये कार्यक्रम कौन सी तारीख का है, कहाँ पे होने वाला है? ये अनमोल गार्डन में होगा। सुबह 10 बजे का टाइम है और ये बहुत बड़ा पंजाबी सम्मेलन होगा, जिसके मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा होंगे, जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उदय भान जी होंगे, और उसके चेयरपर्सन माननीय श्री अशोक अरोड़ा जी होंगे, जो अपना पहले मंत्री भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, और ये अशोक मेहता जी उसके कन्वीनर हैं। आपके सामने बजाते खुद जो मौजूद है सुभाष बत्रा, वो उसकी अध्यक्षता करेगा, और सम्मेलन बड़ा कामयाब होगा और लोगों की मांगों को रखेंगे, और पंजाबी समाज एक लक्ष्य लेके चलेगा कि हम भाईचारे को बना के रखेंगे, सभी को साथ लेके चलेंगे, और सभी जातियों का हम सम्मान करते हैं। यही बात आपको कहना टिकटों की बात करेंगे आप? लास्ट क्वेश्चन जरूर करेंगे। कितनी टिकटें मांगोगे आप? हम मांगेंगे। अब मैंने कह दिया कि हम सब कमेटी उनको दरखास्त करेंगे कि एक सब कमेटी का गठन कर दीजिए, और वो हम हर अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिट करेंगे, और जो अंकित करेंगे कि यहाँ से 5-5, 6-6 बार हमारे समाज का आदमी एमएलए बना है, तो आप उनको टिकट दीजिए, ये हम आग्रह करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, पिक्चर क्लियर हो जाएगी इस खबर के बाद, और 18 तारीख को सम्मेलन के बाद बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी होगा क्या। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सगीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।